जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वो है आदरणीय श्री दीपक गुप्ता अंकल जी का, जो कि नोएडा के एक निवासी हैं। बड़ा ही प्यारा मनोहारी सत्संग है कि किस तरीके से गुरुजी ने उनको दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया था। कैसे एक टेम्पू से उनकी गाड़ी की भिड़ंत हो रही थी या होने वाली थी, उसी समय गुरुजी को उन्होंने याद किया और डर की वजह से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बहुत जोर से धमाका हुआ और अंकल जी को लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन गुरुजी ने कैसे उनके प्राणों की रक्षा की वही आप सत्संग में सुनेंगे। हालांकि गुरुजी एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि आप कभी भी उनका स्मरण करते हैं, वो आपको हर परेशानी से, हर मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि हम अभी तक सुनते आ रहे हैं। गुरुजी ने लाखों करोड़ों असंख्यक, जिनकी हम संख्या भी नहीं कर सकते, लोगों पर, संगत पर उपकार किए हैं, चमत्कार किए हैं। जो गुरु जी की समय की संगत है वो तो सबसे ब्लेस्ड संगत रही होगी, और सबसे ब्लेस्ड इसलिए रही होगी क्योंकि उनकी जो सोल है वो इतनी स्पिरिचुअली अप ब्रिंगिंग कर गई या अप ग्रो हो गई, वो हम लोगों से बहुत ऊंचे है। गुरु जी कहा करते थे कोई पुरानी या नई संगत नहीं है, उनकी दृष्टि में सब समान है। लेकिन संगत जी, कहीं ना कहीं हमारे मन में आ ही जाता है कि अगर हम भी गुरु जी को अपनी आंखों से साक्षात देखते, उनको भी स्पर्श करते, कि गुरु जी को जिन्होंने स्पर्श किया और उनका साथ पाया, तो कितने सौभाग्यशाली वो व्यक्ति या कह सकते हैं संगत रही है, जिनको हम पुरानी संगत के नाम से बुलाते हैं। गुरु जी नहीं कहा करते थे क्योंकि संगत नहीं है पुरानी, सबकी अपनी सोल यात्रा है। कोई स्पिरिचुअली जल्दी स्ट्रांग हो गया, किसी को समय लग रहा है। ऐसे होता है ना कि हर कक्षा में सब पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं संगत जी, हर कोई फर्स्ट नहीं आता। उसी तरीके से गुरु जी की संगत लाखों करोड़ों असंख्यक है, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। इतने करोड़ों संगत है गुरु जी की, और हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता। तो उसी तरीके से गुरु जी कब किस पर क्या चमत्कार करेंगे वो गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जानते संगत जी। तो आज का जो सत्संग है बड़ा ही प्यारा सत्संग है, और सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही हम मंत्र जाप कर लेंगे। आइए संगत जी, इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ते हुए हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं 2004 में जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में आयोजन हो रहा था, उस समय की बात करते हैं कि वहां पर ये कार्यरत थे, उस व्यवस्था में काम करा रहे थे। उनको एक अन्य भक्त का फोन आ गया, वह उसको एक थैला देना भूल गए थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर कहते हैं अंकल जी, अब उन्हें वह 10 किलोमीटर दूर छतरपुर मोड़ पर जाकर देना था। थैला देना बहुत आवश्यक था। अंकल जी कहते हैं कि 2004 की बात है। अब गुरुजी के बड़े मंदिर में कोई आयोजन होना था, किसी समारोह का आयोजन होना था। जैसे आप सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ सभी आयोजन होते हैं गुरुजी के यहाँ, होली, दिवाली, बैसाखी, गुरु पूर्णिमा, गुरुजी का बर्थडे, इस तरीके से बहुत से त्योहार आते हैं और सभी सेलिब्रेट करते हैं मिलजुल कर, और अच्छी तरीके से बहुत कह सकते हैं भव्य आयोजन आयोजित किया जाता है। तो ऐसे ही कोई आयोजन की व्यवस्था की जा रही थी, जहां पर दीपक अंकल जी की ड्यूटी लगी थी और वह वहां पर बढ़ चढ़कर उन कार्यों में भाग ले रहे थे। अब क्या हुआ, उनके पास कोई थैला था जो कि अन्य संगत का रहा होगा, और उनको वह थैला देना था। हो सकता है कुछ भी सामान रहा होगा, कुछ महत्वपूर्ण सामान था। अब अंकल जी वो थैला उनको देना भूल गए। अब वो संगत वहां से निकली तो वो भी लेना भूल गई। अब क्या हुआ कि जब वो अंकल जी, जो अन्य संगत थी, उनका
फोन आया जब वो वहां वहां पहुंच गई थी छतरपुर मंदिर मोड़ पर, जो कि 10 किलोमीटर दूर था। गुरु जी के बड़े मंदिर से 10 किलोमीटर दूर पर छतरपुर मंदिर मोड़ पर वो पहुंच गई थी। अब 10 किलोमीटर दूर की यात्रा करना कार्य को छोड़कर, तो जैसा भी रहा, अंकल जी वैसे कार्य को छोड़कर, उस कार्य को जो भी कर रहे थे वो काम, वहां पर उन्होंने उसको छोड़ा और वो थैला देने के लिए उनको पहुंचे। अंकल जी क्या कहते कि उन अंकल जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि थैला देना भूल गए। जैसे वो कहते कि अब 10 किलोमीटर दूर उनको यात्रा कर जाना था, लेकिन क्या समस्या थी, घनघोर बारिश हो रही थी, बहुत तेज से बारिश हो रही थी, सड़क बहुत गीली थी। और जो दीपक अंकल थे वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि थैला देना था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करना था, उनको थैला देना था और वापस छतरपुर मंदिर आकर गुरु जी का जो कार्य था, आयोजन, वो भी संभालना था, क्योंकि बीच में छोड़कर जा रहे थे। अंकल जी कहते छतरपुर मंदिर से 3-4 किलोमीटर पहले ही एक मोड़ आया। अचानक उन्होंने देखा कि एक टेम्पू ने मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है। कहते 3-4 किलोमीटर दूर ही निकले थे ये मंदिर से, रास्ते में एक मोड़ आता है, जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा। कहते हैं वहां पर एक टेम्पो खड़ा था और उसने रास्ता रोक रखा था। कहते हैं कि मैं रुक नहीं पा रहा था, ना तो उनके पास रुकने की दूरी थी, ना ही उस समय दुर्घटना निश्चित थी। कहते हैं कि उस समय दुर्घटना भी निश्चित नहीं थी और ये रुकना भी नहीं चाह रहे थे। देखा कि अवरोध है, रास्ता रुका हुआ है, टेम्पो ऐसे खड़ा होगा, किस कुछ रही होगी परेशानी। तो कहते हैं कि मैं गाड़ी रोकना भी नहीं चाह रहा था और एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं थी। वो कहते हैं कि उन्होंने ब्रेक पर पैर लगाया, अपनी आंखें उन्होंने बंद कर ली और टक्कर से पूर्व ऐसा लग रहा था कि टक्कर हो जाएगी, जबकि ऐसी संभावना थी ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा ना, तो क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी चला रहे थे, जल्दी थी थैला देने की, और बारिश बहुत आ रही थी, सड़क जो थी पूरी गीली हो चुकी थी। अब अंकल जी कहते हैं कि दुर्घटना होनी निश्चित, वह कहते हैं कि दुर्घटना होनी निश्चित नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा ना टेम्पो बहुत बड़ा है, उन्होंने दूर से दिखाई दिया तो शायद उन्होंने सोचा छोटा मोटा टेम्पो होगा, लेकिन जैसे वो आगे निकले उन्होंने देखा टेम्पो तो बहुत बड़ा है। और जैसे ही उन्होंने वो देखकर अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए तो उनकी आंखें बंद हो गई, डर गए वो, और कहते कि टक्कर होने ही वाली थी। एकदम उन्होंने गुरु जी का नाम लिया, स्मरण किया और बहुत जोर से धम 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 धमाधम धम इस तरह की आवाज आई, जैसे भिड़ंत हो गई। अब क्या था, एकदम जब इतनी जोर से साउंड हुआ, वो शोर हुआ, धम 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 धमाधम इस तरीके से, जब उनको लगा कि भैया एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई गाड़ी, लग गया, हिट हो गई गाड़ी टेम्पो में, उन्होंने अपनी आंखें घबराहट से खोली। कहते हैं उनकी जो गाड़ी थी वो न्यूट्रल पर थी और न्यूट्रल गियर पर थी और उनका इंजन बंद हो चुका था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अचानक ही उनको लगा कि गाड़ी जो है टेम्पो से टकरा गई, लेकिन इंजन से आवाज आई थी। सडनली गाड़ी में जब ब्रेक लगती है तो क्या होता है संगत जी, या तो वो एकदम ब्रेक होकर वो एकदम से आगे की ओर बगेड़ेगी और वो टक्कर हो जाएगी, हिट हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं उनकी जो गाड़ी थी वो न्यूट्रल गियर में थी और उनकी गाड़ी का जो इंजन था वो बंद था, इंजन बंद था गाड़ी का। आगे कहते हैं जो टेम्पो चालक था वो उनको घूर कर देख रहा था कि इसने क्या कर दिया, ये अपनी नहीं होता, सडनली अगर वो ब्रेक नहीं लगता या कुछ नहीं होता तो क्या था, दोनों उनकी तो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो जानी थी और कुछ भी हादसा हो सकता था। टेम्पो चालक उनको घूर कर देख रहा था। वो कहते कि इतनी भी जगह नहीं थी टेम्पो के दोनों ओर से, और की तरफ से इतनी जगह नहीं थी गाड़ी आगे निकल जाए, फिर भी अंकल जी नहीं रुक रहे थे। कहते इतना स्थान नहीं था कि टेम्पो के वो बीचों बीच ऐसा खड़ा था, ना तो राइट से ना लेफ्ट से उनकी गाड़ी आगे जा सकती थी, इतनी जगह नहीं थी टेम्पो के दोनों तरफ से कि गाड़ी आगे जा सके। अब अंकल जी बड़े आश्चर्यचकित थे, ये क्या हुआ, क्योंकि गुरुजी को याद किया था, गुरुजी कैसे छोड़ सकते हैं अपनी संगत को, कभी नहीं छोड़ सकते। अंकल जी कहते हैं थैला देने के बाद जब संगत जी को उन्होंने थैला दिया, वापिस वो बड़े मंदिर आ गए और उन्होंने अपनी कार देखने को कहा किसी अन्य व्यक्ति को कि कहा सारी घटना बताई अन्य संगत को और बताया। तो कहते कि बड़ी जोर से ध्वनि हुई थी,
बहुत जोर से आवाज आई थी और उन्होंने कहा कि टक्कर होने की आवाज ही आई थी। और कहते कि जब दूसरी संगत ने देखा, उनको तो आश्चर्यचकित हो रहे थे, वो तो खुद विस्मित हो रहे थे कि ऐसा कैसे, वो तो खुद ही समझ नहीं पा रहे थे, सदमे पर पहुंच जाते ना, इस तरीके से उनके साथ होता, शॉक्ड हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं से गाड़ी हिट, मतलब कहीं ना कहीं से डैमेज हुई है गाड़ी। अब वो जब बड़े मंदिर पहुंचे तब उन्होंने अन्य संगत को, अन्य अंकल जी को या आंटी जी जो भी कोई रहे होंगे उनको दिखाया, तो कहते गाड़ी में तो कोई डेंट ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी क्षति नहीं हुई थी गाड़ी को। वो कहते हैं कि कोई भी दुर्घटना के चिन्ह ही नहीं थे। तो अंकल जी कहते हैं यह तो एक चमत्कार ही था और वह बिल्कुल सुरक्षित बच गए थे। किस तरीके से एक गुरु जी ने उनके प्राणों की रक्षा की थी, ये उसी पर आधारित सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। और इसी तरीके से गुरु जी ने बहुत से संगत की प्राण रक्षा की है, आपने पहले भी सुने हैं सत्संग जो है संगत जी के। और इसी तरीके से दीपक अंकल जी का सत्संग था। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।